सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। इसलिए इसको कैची लगाओ। व्यर्थ और साधारण बोल नहीं बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर और सुखदाई बोल बोलो। डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, क्रोध मुक्त बनो। कितने सारी मुक्ति चाहिए हमको। दुनिया में कहते हैं शरीर से मुक्ति, ये सारी मुक्तियां नहीं चाहिए। वो कहते भगवान उठा ले बस खत्म, और ये सारा पीछे बैठा रहेगा। ये बंधन है। बाहर मुक्ता के रस, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये भी एक रस है, बाहर मुक्ता का रस। क्योंकि बाहर मुक्ता अर्थात कर्मेंद्रियों का रस। वो अब हम खाते हैं, ये भी कौन सा है? कर्मेंद्रियों का रस है ना। तो लेकिन वो कर्मेंद्रियों के रस में अगर मोह है, अटैचमेंट है, अच्छा लगता है, तो ये सूक्ष्म अधीनता है। और सूक्ष्म अधीनता मतलब ही बंधन, कर्मेंद्रियों के रस का। तो जितना अब यूज भी करना है और कर्मेंद्र का रस भी लेना है, टेस्ट तो आएगा ना। भोग खाएंगे कुछ भी, तो रस भी हो, लेकिन अच्छा भी लगे, लेकिन फिर भी अधीनता ना हो, ऐसा पॉसिबल है? वो साधन और साधना, जो संडे की मुरली थी ना, साधन यूज करते हुए साधना इंटीग्रेट बाबा ने दिया। बाबा का गिफ्ट है, यूज कर लिया। और अगर नहीं मिला, बाबा ने गिफ्ट नहीं दिया, नहीं मिला तो भी, तो वहां भी साधना। नहीं मिला, बाबा शक्ति, बाबा हमको ऐसे ही शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो जब रस की नेचर होती है ना, वो रस खींचता है। किसी ने हमको 2-3 दिन पहले पूछा कि आपको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं चलता है कि थोड़ा यहाँ जाओ, ये ड्रेस पहनो, थोड़ा सा भी कभी कभी ख्याल तो चलता होगा, कभी कभार तो होता होगा। क्या कहेंगे? थोड़ा थोड़ा चलेगा। जो चीज हम वॉलेंट्रली, खुशी से, स्पेशली स्ट्रांगली छोड़ दिया, कभी उसका संकल्प चलेगा? ख्यालों ख्वाबों में भी कभी वो संकल्प नहीं चलता। रस नहीं है ना उसका, रस। और जो रस लेने वाले हैं, उनको देख लिया वैसे भी। अनुभवों से भी तो सीख गए। और देख रहे हैं ना, आत्माओं के साथ थोड़ा सा भी लगाव, क्या क्या डेस्टिनेशन क्या होता है उसका? कोई भी आत्मा से, कोई सेवाधारी से भी लगाव हो कि ये है ना तो सेवा होगी, क्या उसका रिजल्ट होता है? इतना सेवा के ऊपर भी। तो और फिर वो अपने सुख के लिए लगाव, ये तो पता नहीं कितने जन्मों तक बाबा न कराए। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये कर्मेंद्रियों का रस। और दुनिया में जैसे फॉर्मूला है ना कि पहले पूरा यूज करो, फिर बाद में ऑटोमेटिक फिर उससे वैराग होती है। जितना हम जो चीज यूज करते हैं, उसका इम्पैक्ट माइंड में रहता है, तो वहां कहीं ना कहीं उसके प्रति लगाव हो ही सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि यूज करो तो और अच्छा है, फिर आप उससे वो इच्छा चली जाएगी, इच्छा बढ़ेगी। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। प्रॉफिट होने के बाद, कम प्रॉफिट बाद में सेटिस्फेक्शन होती है क्या? स्टॉक मार्केट में कमा लिया तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि और इच्छा होती है? कभी नहीं होगी। एक तो ये, और दूसरा साधारण बोल, किसी को भी उसी के देखो साधारण बोल भी, दीदी बहुत अच्छा, किसी बहन ने ना किसी को कहा कि क्या है सादा, मतलब ऑलवेज अनवेल, ठीक है। अच्छा, फिर वो खुद बीमार पड़ी, तो उसने, फिर दीदी ने कहा
अगर कोई कहे कि भाई देखो अभी आप खुद ही ऐसे हो गई, बाबा दीदी कहती थी ये भी उसको श्रापित करना है, उसी के बोल उसको वापस देना, ये श्रापित करना है। उसके उसके पास्ट के शब्द को रिमाइंड कराना, इस लेवल तक साधारण बोल है। नहीं तो हम तो ये तो बहुत नेचुरली बोल देते ना, अच्छा अब तो तुम ही हो गई, तुम ही बोलते थे, तुम खुद ही ऐसी हो। इसको कहेंगे श्रापित करना। ठीक है, तो क्या होमवर्क करेंगे? हाँ, ये ट्राई करें, जो भी साधन यूज कर रहे एटलीस्ट पूरे दिन में, अभी गाड़ी में बैठेंगे, रस है ना वो तो कर्मेंद्रियों का रस है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ संकल्प 10 बार पूरे दिन में हो सकता है। कितने सारे साधन, 50 साधन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करेंगे लेकिन उसमें रस नहीं, लेकिन उसमें श्रेष्ठ संकल्प। बाकी ये सिद्धि स्वरूप शिव शक्ति साथी सर्वशक्तिवान सोमान के साथ साथीपन का अनुभव, ये भी करेंगे। ये बहुत मजा आएगा, आप ट्राई करके देखो, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा दिन इतना खुशी से बीतेगा। ओके, चलो सभी हम बाबा को प्यार से भोग लगाते हैं।